दोस्तों, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर व लाइक जरूर करें। उसका परिणाम बुरा ही होगा। बहुत सारी ज्ञान की बातें देता है महाभारत। द्रौपदी चीर हरण की ज्ञानवर्धक कथा। मैं इन बालकों को पीछे बिठा अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया। लेकिन मैं जब श्री धाम वृंदावन में गया, नारद जी बता रहे हैं, वहां मैंने एक कौतूहल देखा। एक युवती के पास दो पुरुष वृंदावन में यमुना नदी के तट पर दोनों पुरुष मूर्छावस्था में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही है। उसने मुझे आवाज लगा करके बुलाया। मैं उस माता के पास गया। उस माता को जाकर के मैंने प्रणाम किया और मैंने पूछा, बोले माता आप कौन हैं और यहाँ पर इस प्रकार से क्यों रो रही हो? और आपके पास आपके घुटनों पर सर रख करके ये दो वृद्धावस्था में दो पुरुष कौन हैं? मेरे को बड़ा सुंदर जवाब दिया है, अहम तु पृथिव्यम यातो ज्ञातो सर्वोत्तमा। हे नारद, मैं भक्ति हूं। मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये वृद्धावस्था में कैसे हैं? बोले ये वृद्धावस्था में, बोले हम तीनों को श्राप मिला हुआ है। आज कलयुग के प्रभाव से हमारा जो चेहरा है मलिन हो गया। हम तीनों ही वृद्धावस्था में हो गए थे। लेकिन जब मेरे को इस दोष से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो मैं चारों ओर घूमती हुई इस वृंदावन में आ गई। चलो भगवान के घर चल करके तो कुछ शांति मिलेगी। लेकिन यहाँ वृंदावन में आकर के मेरा तो पहले जैसी अवस्था हो गई। मैं तो 16 साल की युवती बन गई। लेकिन ये मेरे पुत्र भगवान के घर आकर भी सही नहीं हुए। ये अभी भी मूर्छित हैं। हे नारद, जल्दी से कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे कि इनकी मूर्छा खुल जाए। अब मैं भगवान हरि के पास गया। श्री हरि ने, श्री गोपाल जी ने मेरे को बताया कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र तुम्हें ये कथा सुनाएंगे। इस कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य का मूर्छा खुल जाएगी। हे सनत कुमारों, मुझको श्रीमद् भागवत का दान दीजिए। इसके लिए आपको यहाँ हम कथा नहीं सुना सकते। बोले तो फिर बोले हरिद्वार में सुंदर मुहूर्त, सुंदर स्थान, आनंद तट। हरिद्वार में पहुंच जाते हैं। आनंद के तट पर जाकर के बड़ी सुंदर सिंहासन, 4 सिंहासन बिछाए हैं और चारों के ऊपर चारों ब्रह्म कुमारों को विराजमान करा दिया। जैसे यहाँ पर आप लोगों को ये कथा सुनाई जा रही है, जिस प्रकार से आप सभी श्रोता सुन रहे हैं, इसी प्रकार वहां पर नारद जी ने पूरे संसार के हर जाति के जीव वहां पर बुलाए हैं। नाग, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, राक्षस, सबको वहां पर बुलाया गया। आनंद का तट भरा हुआ था। खचाखच पंडाल फुल था। पैर रखने की, दिल रखने की जगह नहीं थी। भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी नारद जी ने बुलाया है। अब सोचने की बात है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य कहाँ पर है? वृंदावन में।
नारद जी कथा किसके लिए करा रहे हैं? प्रश्न उठता है। नारद जी कथा किसके लिए करा रहे हैं? भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन में। और कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। भला ऐसा कैसे संभव है? आप लोग जहां पर बैठे हैं वहीं पे तो कथा कराओगे। सहारनपुर में कथा हो रही है और आप यहाँ बैठे हैं, आपके लिए कथा हो रही है, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा को कैसे सुना? बड़ा सुंदर प्रश्न का जवाब दिया है श्री सुखदेव जी ने। बोले जिस समय पर जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती हो, जितनी दूरी तक श्रीमद् भागवत की वाणी पहुंचती हो, आवाज जाती हो, ध्वनि पहुंचती हो, जहां तक का पंडाल भागवत का लगा हो, उतना क्षेत्र वृंदावन बन जाता है। तो आपका जो गांव है, इस समय भागवत का पंडाल आपके गांव में मांगे राम जी के यहाँ पर लगा हुआ है। ये वृंदावन से कम नहीं है, वृंदावन की भूमि है, क्योंकि यहाँ पर भागवत का दान किया जा रहा है। अब सुखदेव जी ने, नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे आए हैं, आकर के देखा है कि पंडाल तो खचाखच भरा हुआ है, बैठने के लिए जगह नहीं है। भला ऐसा हो सकता है यजमान बैठे ना, जिस यजमान के लिए कथा हो रही है वो यजमान नहीं बैठेगा तो कथा कैसे शुरू होगी? तभी तो हम कह रहे थे कथा के प्रारंभ में कि भैया जो भी यजमान है वो आकर के शुरू कराए, प्रारंभ कराए। भक्ति ज्ञान वैराग्य आए, आकर के देखा कि पंडाल में जगह नहीं है। सुखदेव जी से पूछा हम कहाँ पर बैठे? सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। बोले हे भक्ति महारानी, इस पंडाल में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, ये जितने भी भक्त लोग बैठे हुए इन सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। प्रेम से देसी राधा। इन सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी तुरंत सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर कथा को सुनाया है। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न प्रसंग किया है नारद जी ने। धीरे धीरे संतों की भीड़ बढ़ने लगी और प्रश्न बड़ा सुंदर किया है। क्या? बोले हे सनत कुमारों, मुझे बताइए सबसे बड़ा धर्म क्या है? और इस संसार में यदि कोई पापी पुरुष जिसने सारे जीवन में कभी भी धर्म का कार्य किया ही ना हो, ऐसा पुरुष क्या भागवत के सुनने से तर जाता है? बोले हाँ, तर जाता है। बोले वो कैसे? बोले बड़ी सुंदर कथा में आपको इस विषय में सुनाता हूँ। अभी मैं लाइट जब चली गई थी तो उस समय आपको बताया था, ये 7 कोरी का बांस, इस 7 कोरी के बांस को 7 दिन तक इस बांस के ऊपर प्रेत राज का वास होता है। पूरे गांव के जितने भी मित्र हैं वो सारे के सारे इस बांस के ऊपर बुलाए जाते हैं। बांस के ऊपर आसन दिया जाता है सारे मित्रों को। 7 दिन पूरे गांव के मित्र इस कथा को बांस के ऊपर बैठ करके सुनते हैं। 7 दिन की कथा पूरी हो जाए तो बांस के ऊपर से उद्धार हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं। ये इसी विषय में कथा है। 15 मिनट की कथा है, उसके बाद आरती करेंगे। ठीक है जी।